हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं साइंस का 20 क्वेश्चन, जो कि रेलवे एएलपी 13/8/2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज सेट नंबर हम 60 को डिस्कस करेंगे। 59 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम जो रेलवे एएलपी में जो प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का हम रेगुलर बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए किसकी बनी होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। वहीं बात कर लें कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। वही बात कर लें शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या होता है? बताइए क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर। वहीं बात कर ले प्रयोग में गुणसूत्र कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। कौन कौन से? तो पॉलिकल, मैट्रिक्स और कैमिटिस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का यौगिक नहीं है? बताइए कौन है जो कि कार्बन का यौगिक नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा है, जो कि कार्बन का यौगिक नहीं है। हीरा है जो कि कार्बन का अपरूप है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 2 अपरूप हैं। कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 2 अपरूप है। कौन कौन? तो हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा की बात कर लें तो हीरा विद्युत और ताप का कुचालक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है। वहीं ग्रेफाइट की बात कर लें तो ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होता है। वहीं बात कर लें ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है, तो ग्रेफाइट का घनत्व 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? बताइए किनकी योग होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई इकाई जूल होता है। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलो वाट आवर्स होता है। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है? तो ऊर्जा का विमेय सूत्र mL/2 T-2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? बताइए किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। निर्वात में कौन गमन करती है? तो निर्वात में प्रकाश गमन करती है। ध्वनि की बात कर लें तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। वहीं बात करें ध्वनि को किस में मापते हैं? तो ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। मानव कान के लिए कितना ध्वनि की आवश्यक होता है? तो 85 डेसिबल तक ही मानव कान सह सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 गुना 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले 1 बिलियन का पीएच स्तर डैश होगा। बताइए कितना होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 होगा। कितना? तो 5 होगा। पीएच है किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए हम पीएच मापदंड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन C12 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? बताइए कितने परमाणु होंगे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.02 गुना 10⁻23 परमाणु होंगे। परमाणु की बात कर लें तब परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? बताइए कौन सा दूसरा सदस्य होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक दूसरा सदस्य होगा। वहीं बात कर लें आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक एक उपधातु है। वहीं बात करें कंप्यूटर का चिप का जो उत्पादन होता है गैलियम का रूप में, उसमें प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक का। एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी भी एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल की कीटाणु रहित करने में किया जाता है? बताइए किसके में किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। वही बात कर लें धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 धोबन सोडा का सूत्र होता है। वही बात कर लें बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 है, जो कि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है, बताइए क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। क्या है? तो हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट एक हॉर्स पावर बराबर होता है। वाट किसका ऐसा इकाई है? तो शक्ति का ऐसा इकाई है, जो कि वाट है। क्या है? शक्ति का ऐसा इकाई वाट है। वहीं बात कर लें एक वाट घंटा बराबर कितना होता है? तो एक वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पष्ट गूंज के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड होना चाहिए। वहीं बात कर लें दूरी कितना होना चाहिए? तो दूरी 17 मीटर होना चाहिए। वहीं बात करें ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो या अधिक तत्वों का योग बनता है, बताइए किससे बनता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यौगिक उसको कहते हैं। दो या अधिक तत्वों को यौगिक कहते हैं। यौगिक का उदाहरण कौन कौन सा है? तो जल यौगिक का उदाहरण है, सिलिका यौगिक का उदाहरण है, उसके बाद नमक यौगिक का उदाहरण है। मिश्रण, तो मिश्रण है जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाते हैं तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण है जो कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो समांगी और विसमांगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल है। ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है? तो ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलो वाट आवर्स है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नियम किसके प्रदान किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है? बताइए किसने प्रतिपादित किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज कब किया था? तो 1869 ईस्वी में खोज किया था। उस समय कितने तत्व की खोज हुआ था? तो 63 तत्व की खोज हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडप कहा जाता है। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। वही बात कर लें फूल के पुरुष प्रजनन को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है? बताइए किसके बराबर होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ बराबर ma होता है। यह न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? बताइए कौन विभवांतर बनाने में मदद करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी है जो कि विभवांतर बनाने में मदद करता है। वही बात करें वोल्ट मीटर का धन इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो एनोड का। और ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो कैथोड का। वही बात करें विभवांतर का मापने का इकाई क्या है? तो वोल्ट मीटर है। वही बात कर ले हम कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श आममीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? बताइए कौन नहीं है? आपका करेक्ट आंसर है कि जो दिल का धड़कना एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। दिल का धड़कना कैसी क्रिया है? तो दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया जो मस्तिष्क के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे छींकना अनैच्छिक क्रिया है। क्रियाएं दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। जो मतलब कि मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जो मस्तिष्क द्वारा नहीं नियंत्रित होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोक का उपयोग किया जाता है। किसका? तो कोक का उपयोग किया जाता है। कोक का उपयोग और किसमें किया जाता है? तो घरेलू ईंधनों में कोक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के शिफ्ट में 79 क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग के सामने हम 19 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।